बच्चों, आज हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आप ये सीखोगे कि कमजोर बच्चा किस तरीके से होशियार हो सकता है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है। आप सब जानते होंगे कि भाई क्लास में हर बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं होता, ब्रिलियंट सभी नहीं होते। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं यानी बीच के, और कुछ बच्चे होशियार होते हैं। अब जो कमजोर बच्चे होते हैं वो अगर टीचर उनका कुछ सुनता है, कुछ क्वेश्चन आंसर करता है तो वो डर जाते हैं और वो क्लास में नहीं आते। आ जाओ, क्लास में नहीं आते। तो भाई इसी कमजोर बच्चों के लिए, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, उनके लिए कहानी, वो कहानी इस तरीके से ध्यान से सुनना। एक बार एक बच्चा था। वो एक स्कूल में पढ़ता था। वो रोज स्कूल जाता था, कभी स्कूल को मिस नहीं करता, यानी छोड़ता नहीं था। लेकिन जब टीचर क्वेश्चन आंसर पूछता तो वो बच्चा बता नहीं पाता, तो उसे रोज मार लगती थी। लेकिन वो स्कूल आने से नहीं रुकता। एक दिन की बात है, तो वो बच्चा स्कूल से अपने गांव लौट रहा। तो क्या हुआ, पहले जमाने की बात है, जब नल नहीं थे, ये समर नहीं थे, हैंडपंप नहीं थे, पहले थे कुआं। क्या कुआं? तो कुओं में रस्सी में बाल्टी डालकर पानी खींचा जाता। तो जब वो स्कूल से अपने गांव वापस आ रहा था, वो कमजोर बच्चा, तो उसे प्यास लगी। क्या लगी? और प्यास लगी तो वो कुएं पे गया, और कुएं पर जब एक लेडीज पानी खींच रही थी, उसने उसे पानी, अचानक से उस लड़के का ध्यान रस्सी पर गया। जो कुएं के अंदर जा रही थी और बाल्टी को ऊपर खींचकर ला रही थी। तो उस रस्सी पर जब उसका ध्यान गया तो उसने देखा कि ये रस्सी नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, और फिर जब इसके कुएं की जो किनारी पत्थरों की जो बनी हुई है, ईंटों की जो बनी हुई है, उसे वो काटती जाती है। एक साथ तो नहीं काटती रस्सी, लेकिन सालों तक वो रस्सी ऊपर नीचे आने जाने से वो पत्थर कट। तो एक साथ उस लड़के का माइंड ने ये काम किया कि भाई जब ये रस्सी इस पत्थर को काट सकती है, तो मैं भी धीरे धीरे से पढ़कर, धीरे धीरे से याद कर अपने गुरु को सुनाया। तो वो डेली थोड़ा थोड़ा याद करता और अपने टीचर को सुनाता। फिर उसने थोड़ा ज्यादा याद करना शुरू कर दिया, फिर और ज्यादा याद करना शुरू कर दिया। फिर उसको पढ़ने में रुचि पैदा हो गई। फिर वो डेली सुनाया कर। फिर वो जो बच्चे होशियार थे उनसे भी आगे वो पहुंच गया। तो इस कहानी से एक कहावत निकल के आई। पता है वो कहावत कौन सी है? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। यानी जड़मत, कम बुद्धि का भी अगर बार बार प्रयास करेगा तो वो ही विद्वान बन जाएगा। जैसे रस्सी आने जाने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो आप सभी बच्चे जो कमजोर मानते हैं अपने आप को कमजोर ना माने।
हर एक बच्चा किसी ना किसी काम में परफेक्ट होता है, तो बस उसे निखारने की जरूरत, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। अब राधा हैं और भी हैं, कई बच्चे हैं, हमें लगते हैं पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन इसमें और भी तो हुनर हैं। हुनर क्या, चित्रकला का हो सकता है, डांस का हो सकता है, बोलने का हो सकता है, हुनर कई तरीके के होते हैं। तो ये कहानी का मतलब क्या हो गया? इस कहानी का मतलब ये हो गया कि हमें धीरे धीरे से याद करके अपना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक।